नमस्कार, एसटीसी परिवार में आपका स्वागत है। और आज क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। उससे पहले बेसिक थोड़ा देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में आपको तीन चीज़ बेहतरीन से जानना होगा, जैसे लंब, आधार और कर्ण। लंब जिसे परपेंडिकुलर पी से सूचित किया जाता है, आधार बेस जिसे बी से सूचित किया जाता है, और कर्ण हाइपोटेनस जिसे एच से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। समकोण बी का मतलब क्या है? 90 डिग्री का है। अब इसमें कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ी भुजा अगर लंब, आधार, कर्ण में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा, और ये हमेशा होता है। ठीक है। अब कर्ण होता क्या है, किसे हम कर्ण मानेंगे, किसे लंब मानेंगे, किसे आधार मानेंगे, ये क्लियर करते हैं। तो अब एक चीज याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री जो है ये बी बना रहा है। ठीक है। और इसके सामने यानी कि ठीक सामने में क्या है, ये वाला है, ये वाला है ना। तो इसके सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण। क्लियर। अब यहाँ पे देखा जाए ये त्रिभुज इसी को जस्ट उल्टा किया हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री ये नहीं है बल्कि ये बन रहा है। तो 90 डिग्री अगर ये बन रहा है तो इसके सामने इधर बना ना, तो ये मेरा क्या होगा, कर्ण होगा। नॉर्मली भाषा में आप ऐसे याद रखिए, जो टेढ़ा क्रॉस में जा रहा है ना उसे ही कर्ण माना जाता है। अब ऐसे भी लॉजिक से समझ सकते हैं। अब ये कर्ण हो गया। अब आधार किसको मानेंगे और लंब किसको मानेंगे, ये डिपेंड करता है थीटा पे। अब थीटा जहां पे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लंब और आधार को मानते हैं। कैसे, आप देखते हैं। कर्ण कभी भी स्थान नहीं बदलता, बिल्कुल सही, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कर्ण कभी भी स्थान नहीं बदलता। थीटा आप कहीं पे भी रख देंगे, कर्ण वहां का वहीं रहेगा। जैसे ये कर्ण है टेढ़ा, ये कर्ण टेढ़ा, और ये कर्ण है टेढ़ा, वो कभी नहीं बदलने वाला है कि यहाँ पे आ जाएगा कर्ण, कभी यहाँ पे आ जाएगा कर्ण, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, थीटा बदलने पर लंब और आधार का स्थान बदलता है। जी, थीटा अगर बदल रहे हैं तो लंब और आधार बदलता है, कर्ण नहीं बदलता। अब ये थीटा क्या, आप समझिए। यहाँ पे अगर मान लिया जाए आपको थीटा यहाँ पे रखा जाए, थीटा अगर यहाँ पे रखा जाए तो थीटा के सामने, इसके सामने ये बनेगा, और थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, यानी कि इसको पी बोल सकते हैं। ये जब कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो बचा क्या, ये आधार बचा, इसको हम बोलेंगे बी। ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अब यहीं पे यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरा अगर कर्ण है और हम थीटा अगर यहाँ पे रखते हैं, थीटा अगर ए पे रखा जाए, तो हम नोट पे एक चीज लिखे हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। और यहाँ पे थीटा था तो इसके सामने ये लंब बना, और यहाँ पे थीटा रखे तो इसके सामने ये वाला पार्ट क्या बनेगा, लंब, जिसको पी बोलेंगे। और जब ये कर्ण है, ये लंब है, तो बचा क्या, आधार, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार, जिसको क्या बोल सकते हैं, पी। क्लियर। तो फिर से एक बार याद दिला दे। समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री है, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, यहाँ पे 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा कर्ण, यहाँ पे 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है। अब लंब आधार किसको मानेंगे, लंब और आधार जो है हम थीटा पे डिपेंड करते हैं। थीटा अगर सी पे रखा गया, यहाँ पे थीटा रखा गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये लंब हो गया। जब ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, तो बचा क्या, आधार, ये वाला आधार। और यही थीटा अगर बदल दिए, मान लिया जाए थीटा यहाँ पे रखा है और अगले त्रिभुज में थीटा यहाँ पे रखा गया, तो इसके सामने क्या बना, ये, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये लंब हुआ तो ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। क्लियर। और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। समकोण, समकोण, अब जिस त्रिभुज में, अगर त्रिभुज में बोल दिया जाए एबीसी में बी समकोण है, तो समझ जाइए बी 90 डिग्री का। त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, समझ जाइए सी 90 डिग्री का। ये चीज ध्यान देना। तो कुल मिला के ये समझना है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, ये 90 डिग्री इसके सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है। कर्ण कभी भी स्थान नहीं बदलता, बिल्कुल सही। थीटा अगर यहाँ पे रखे या थीटा यहाँ पे रखे, कर्ण मेरा ये वाला पार्ट है तो वही रहेगा, कर्ण वाला ये वाला पार्ट है तो वही रहेगा। क्यों, थीटा यहाँ पे रखे या यहाँ पे रखिए, क्योंकि वो 90 डिग्री सामने वाली भुजा, यानी कि टेढ़ा 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 90 डिग्री सामने वाली जो है वो मेरा कर्ण है। उसके बाद थीटा बदलने पर लंब और आधार का स्थान बदलता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे थीटा रखे, देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, थीटा यहाँ पे रखे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। हम क्लियर ये नहीं बोल सकते यही वाला पार्ट लंब होगा और या यही वाला पार्ट लंब होगा, बिल्कुल नहीं। कभी ये लंब हो सकता है, कभी ये आधार, कभी ये लंब हो सकता है, कभी ये आधार, वो डिपेंड करेगा किस पे, थीटा पे। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूला में। जैसे फॉर्मूला क्या है,
कुछ जैसे कि लंब आधार कर्ण तो हम सीख गए, लंब P, कर्ण H और आधार B। अब मान लिया जाए उसी में आपको दो कोई भुजा दे देगा, तीसरा भुजा निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक तो पहला फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इससे कोई भी एक भुजा अगर गायब है तो आप इससे निकाल सकते हैं। जैसे h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलना होगा। h यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? कर्ण का। p यानी किसकी? लंब। और b किसका? आधार। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय हुआ। अब इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा और इजी कैसे किए, ये स्क्वायर याद कीजिए, आप पढ़े होंगे, जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के इधर क्या होता है? रूट चढ़ता है। वही फॉर्मूला यहाँ पे है, यानी कि h बराबर ओवर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी में देखा जाए h निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब h हमको नहीं दिया हुआ हो, यानी कि त्रिभुज में मान लिया जाए ये मेरा h है, यानी कि कर्ण है। अब मान लिया जाए इसका मान दे दिया है, इसका मान दे दिया, हमसे h पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? h बराबर जो भी मेरा p का मान होगा उसका स्क्वायर करेंगे और प्लस b का स्क्वायर करेंगे रूट चढ़ा के। ठीक है। अब इसी में मान लिया जाए दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, दूसरे क्वेश्चन में यानी कि p का मान पूछ ले, यानी कि लंब पूछ ले आपसे, यानी कि तब h का मान दे देगा, b का मान दे देगा, यानी कि p का मान आपसे पूछ लिया और p का मान पूछ लिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओवर रूट h स्क्वायर घटा b स्क्वायर। ठीक है। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपका p का मान भी दे दिया, h का मान भी दे दिया और b का मान आपसे पूछ लिया, तो b का फॉर्मूला होता है ओवर रूट h स्क्वायर घटा p स्क्वायर। तो कुल मिला के एक चीज आप यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए सिर्फ और सिर्फ कर्ण जब निकाल रहे हैं तभी प्लस है, अन्यथा सब में देखा जाए तो माइनस है। अब इसमें एक लॉजिक लगाइए, त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, यानी कि h होती है, और बड़ा चीज निकालने के लिए छोटा छोटा दो पार्ट को जोड़ा जाता है, तभी बड़ा एंगल हमको मिल पाएगा, बड़ा भुजा मिल पाएगा। इसीलिए जब भी h निकालते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है। h के अलावा जो भी चीज निकाल रहे हैं, जैसे p निकाल रहे हैं, लंब निकाल रहे हैं, b निकाल रहे हैं, आधार निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? माइनस का चिन्ह होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक होता है p, एक होता है b, एक होता है h, यही तीन चीज तो निकालना है। अब देखिए h निकालना है तो जो बच गया, बचा क्या? p और b का स्क्वायर किया, रूट चढ़ा। p निकालना है, क्या बच गया? h और b। और यहाँ पे देखा जाए तो h हम इसलिए पहले लिखते हैं, h बड़ी भुजा है, बड़ा से छोटा घटाते हैं, ना कि छोटा से बड़ा, इसलिए h हम पहले लिखे। फिर यहाँ देखिए b निकालना है तो h स्क्वायर घटा p स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा तो आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसको भी आपको याद करना होगा। ठीक है। फॉर्मूला 6 फॉर्मूला, ये 6 आपको याद रखना होगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा होता है p बट्टे h, और साइन अगर याद है तो जस्ट उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कि साइन में अगर p बट्टे h है तो कोसेक में होता है h बट्टे p। और टेन थीटा, टेन में होता है p बट्टे b, और टेन का उल्टा होता है कोट, यानी कि b बट्टे p। कोस थीटा होता है b बट्टे h, इसका उल्टा हो गया सेक, यानी कि h बट्टे b। अब ये यूज कहाँ पे होता है ये देखिए, मान लिया जाए एक आपको त्रिभुज दे दिया जिसमें कि अब तीनों भुजा दिया हुआ, आपको क्वेश्चन में ये दे दिया है कि आप हमको ये बताइए कि साइन थीटा क्या होगा। अब आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बट्टे h। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको देखना होगा क्या है p और क्या है h। अब हम आपको बताए थे कि 90 डिग्री सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कि 90 डिग्री और इसके टेढ़ा ऐसे क्रॉस में जो होता है वो कर्ण होता है। ये अगर कर्ण है, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो ये h है। और थीटा अगर देखा जाए तो आप थीटा c पे दिया हुआ, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने क्या हुआ? ये, और ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा लंब, और लंब को क्या बोलते हैं? p, और हिंदी में भी हम लिख देते हैं। ठीक है। ये जब कर्ण हुआ ये, और ये जब लंब हुआ तो बचा क्या? ये मेरा क्या बचा? आधार। ठीक है, जिसको बोलते हैं b। और हमको साइन थीटा में चाहिए p बट्टे h, साइन थीटा का फॉर्मूला p बट्टे h, और p मेरा क्या है? यानी कि लंब 3 है, 3 लिख दिए, और h मेरा क्या है? कर्ण कितना? 5, तो यहाँ पे क्या लिख दिए? 5। इसी तरह आप हमको बताइए कमेंट में कि टेन थीटा का मान आपसे क्या आ रहा है, कमेंट में बताइएगा टेन थीटा का मान। तो 8.1 क्वेश्चन में अगर देखा जाए चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम पहला जो शुरू करेंगे 5वां क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि 5वां क्वेश्चन ऐसा है कि अभी जस्ट बताएंगे, जैसे नॉर्मली फॉर्मूला बताएं उस तरह आप भी प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। उसके बाद फिर 1 से शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए।
अब जब भी ऐसा दिया रहे तो आप क्या कीजिए, पहले जो दिया हो उसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ, सेक थीटा कितना दिया हुआ, 13/12। अब आप ये याद कीजिए कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का होता है b/h और कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक भी उल्टा होगा यानी कि h/b। इसका फॉर्मूला होता है h/b, इसके जस्ट सीधे में लिख दीजिए h/b। यानी कि देखा जाए सेक का फॉर्मूला जो था हम यही लिख दिए, सेक का फॉर्मूला क्या था, h/b लिख दिए। h के सीधे में क्या है 13, तो h का मान क्या हो गया 13। b के सीधे में क्या 12, b का मान क्या लिख दिए 12। क्या नहीं है मेरे पास, p नहीं है, क्योंकि b है, आधार है, h है, कर्ण है, और लंब का मान नहीं दिया हुआ। और कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको तीनों का मान निकालना होगा। मान लिया जाए अब अगर आगे चल के टेन थीटा निकालिएगा, टेन थीटा होता है p/b, और b का मान कितना है मेरा 12 है, p का मान है नहीं है, कैसे निकालिएगा, इसलिए आपको जो नहीं दिया हो उसको भी पहले निकालना होगा। अब ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि h का स्क्वायर बराबर p² प्लस b स्क्वायर। एक तो वो हो गया, दूसरा ये था कि जो चीज आपके पास नहीं दिया हुआ उसका पर्सनली फॉर्मूला था। जैसे यहाँ p अगर निकालना है तो /√h² घटा क्या होगा b², पढ़ाते फॉर्मूला जस्ट अभी, ठीक है। इसी तरह b अगर निकालेंगे तो b यहाँ पे लिखेंगे h² घटा p², और h बराबर निकालेंगे तो /√p² प्लस b², यानी कि h निकालते हैं तो प्लस होता, बाकी सब में क्या होता माइनस होता। p की जगह p लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए h का स्क्वायर, h की जगह देखा जाए कितना 13, यानी कि 13 का क्या करेंगे हम स्क्वायर, घटा b की जगह क्या है 12, यानी कि 12 का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर p बराबर लिखेंगे 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 को 2 बार लिख के गुना कीजिए। स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि 2 से गुना कीजिए, कितना बच्चे कंफ्यूज कर जाता है। तो 13 का स्क्वायर का मतलब 13 को 2 बार गुना कीजिए, 13 गुना 13 100 क्या होता है 69 होता है, घटा 12 गुना 12 कितना होता है 144। अब p बराबर लिखेंगे 169 में से 144 अगर घटा दिया जाए तो आपका बचेगा कितना, 9 में 4 गया 5, 16 में 4 कितना 24, सॉरी 16 में 14 गया कितना 2, यानी 25। अब √25 है तो पढ़े होंगे आप, जो भी चीज रूट में होता है उसका वर्गमूल निकालते हैं, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कि अगर आप 5 गुना 5 कीजिएगा तो ही क्या होगा 25, और जोड़ा का 1 लेते हैं, यानी कि डबल 5 का क्या ले लिया हम 1। ये 5 सेंटीमीटर किसका निकला, p का निकला, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला अन्य सभी, अन्य सभी का मतलब क्या है, साइन निकालिए, ठीक है, और कोसेक निकालिए, ठीक है, टेन निकालिए, और कोट निकालिए, ठीक है, और सेक तो मेरे पास दिया हुआ, कोस निकालिए। ये सभी का मान निकालना है। तो साइन थीटा होता है मेरा p/h, साइन थीटा होता है p/h। अन्य सभी बोला, कुछ क्वेश्चन में आपको या तो साइन या तो कोस या तो टेन या तो कोई एक मांग लेगा या 2 मांग लेगा, यहाँ अन्य सभी बोला यानी कि सभी का मान आपको दिखाना। तो साइन थीटा होता है p/h, p जस्ट अभी हम निकालें, कितना निकालें 5 निकालें, तो p की जगह क्या लिखेंगे 5, और h मेरे पास कितना था 13, ये हो गया मेरा एक आंसर। दूसरा कोसेक, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, जस्ट अभी फॉर्मूला हम बताए थे, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि अगर ये p/h है ये होगा मेरा क्या h/p, और h का मान कितना है देखिए यहाँ पे 13 है, और p का मान कितना निकाले हम 5 निकाले, तो ये मेरा क्या हो गया 5। और टेन थीटा होता है मेरा p/b, टेन थीटा होता है p/b, और p का मान देखा जाए तो 5 है, यहाँ 5 लिख दिए, और b का मान देखा जाए कितना 12। टेन का उल्टा होता है कोट, और कोट होता है b/p, और b का मान देखा जाए कितना है, b का मान 12 है, 12 लिख दिए, और p का मान कितना है 5। और कोस जो होता है ये सेक का उल्टा होता है, ये तो डायरेक्ट आप यहीं से उल्टा सकते हैं, यानी कि b/h, ठीक है। और यह ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, ऐसे देखिए b का मान क्या है मेरा, b का मान है 12, यहाँ पे लिख दिए 12, h का मान कितना है 13, यही मेरा क्या हो गया आंसर। आप सेक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्य सभी बोला तो एक दिया हुआ तो क्या निकालना, आप निकाल भी सकते हैं, यही मेरा क्या हो गया आंसर। अगर आपको समझ में आ गया तो एक होमवर्क के लिए हम आपको दे रहे हैं, जो कि आपको कमेंट्स में भी आंसर देना है, और ऑफलाइन वाला बेच जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने घर से कॉपी पे बना के लाएंगे। जैसे आपको अगर हम दे दें क्वेश्चन कि यदि टेन थीटा बराबर 4/3, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जिस तरह ये क्वेश्चन था सेक थीटा बराबर 13/12, उसी तरह हम दे दिए टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑनलाइन वाले जितने हैं कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, और ऑफलाइन वाला जितना है क्लास में बना के लाएंगे।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर आगे आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।